हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मिरर्स फार्मूला। क्या पढ़ेंगे आज हम? मिरर्स फार्मूला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल्स करने में। तो आज हम इजीली देखेंगे आसानी से ट्रिक के साथ कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी समझ लीजिए, अभी समझते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ हम मिरर्स फार्मूला में हम बेसिकली बात करेंगे मिरर्स की, या तो कॉनकेव मिरर हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मान लीजिए अगर ये हुआ तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और अंदर से जो उभरा हुआ होता है आप उसे बोलते हो कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स। डन। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। हमने मान लिया इसका ये हो गया रेडियस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? हमने मान लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन है वो ए हो गया, इसके हमने मान लिया हाइट हो गया h, इसका जो पोजीशन है ना वो फोकल से o से हो गया a। क्लियर? अब देखो, आप पहले समझो कि कब किस किस कंडीशन में हम प्लस लेते हैं, किस कंडीशन में माइनस लेते हैं। आप समझो, देखो मिरर फॉर्मूला में जो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट का दूरी होता है ये पोल से, उसको हम लेते हैं u। क्या लेंगे उसको? u। जहां अब इसका इमेज बनेगा, क्या बनेगा इसका इमेज, आप उसको लेते हैं v। क्या लेंगे आप इसको? v। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इमेज को आप क्या लेते हो? v। डन। ऑब्जेक्ट को लिया आपने u, इमेज को लिया आपने v, और फोकल लेंथ को लेते हैं क्या हम? फोकल लेंथ को लेते हैं स्मॉल f। डन। ये इतना समझ में आ गया? यानी पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, जैसे मान लो मैंने बोला क्वेश्चन है कि यहां से ओ ए, यानी यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो अब आप इसको पोल से नापेंगे, इधर से नापेंगे, तो आपने इसको लिया u। डन। अब इसका जहां इमेज बनेगा आप उसको क्या ले लोगे? v। और इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया? f। फोकल लेंथ से संबंधित मैं बात कर दूं आपको, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है आपका नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर का होता है फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। इसका इस्तेमाल मिरर फॉर्मूला में जब हम 1/f की वैल्यू पुट करते हैं, मैं भी समझा दे रहा हूं, जैसे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर कॉनकेव मिरर है तो आप इस f को हमेशा माइनस में लिखेंगे। जो भी मान लो लिखा है क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर, तो आप वहां लिखेंगे -12। वही अगर क्वेश्चन में लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स वर्ड के साथ आप ये फोकल लेंथ को क्या ले लेंगे? प्लस। आप बिल्कुल बारीक से समझते चले, फोकल लेंथ कब माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे। कॉनकेव होगा तो हमेशा माइनस लेंगे, कॉन्वेक्स होगा तो हमेशा प्लस लेंगे। डन। अब अगला क्वेश्चन, 2 पॉइंट छूट गए यहाँ पे v और u को लेके, कि आप v और u को कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। ध्यान से देखें, देखो सपोज कर लो आप, जैसे मैं समझाने के लिए ना यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे हाथ में यहाँ पे एक टॉर्च है। क्या है यहाँ पे? एक ठो टॉर्च। अब ये जो टॉर्च जलेगा तो प्रकाश इधर की तरफ फैलेगा। डन। चलो मैंने पूरा प्रकाश ही फैला दिया इधर, लो। ठीक है। अब जो भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, दूरी नापेंगे, वो हमेशा इस लेंस मिरर से नापते हैं, यहां से नापेंगे। यहां सवाल उठता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस मिरर से हमने पहले रख दिया है। ठीक है, यानी अब आप देखें इसमें खास बात क्या हो गया कि हमने जो टॉर्च जलाया ना भैया, उसमें देखो, उसमें जो टॉर्च जलाया ना हमने, उसका तो डायरेक्शन ये हो गया, टॉर्च का डायरेक्शन ये हो गया, प्रकाश इधर जा रहा है। अब ध्यान से सुने, जो भी आप जो डिस्टेंस लेते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का चाहे इमेज का, अगर इस मिरर से जब आप ये जो टॉर्च से निकल रहा है ना प्रकाश, उसके उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो इधर, तो आप हमेशा लोगे नेगेटिव, यानी यू क्या होगा? नेगेटिव। किसी भी सिचुएशन में अगर आप जो ये टॉर्च जल रहा है इसके उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन लेंगे नेगेटिव, और अगर इसके
ठीक उसके पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेंगे पॉजिटिव। उदाहरण मैं लेता हूं, यहां तो देखो आप पोल से इस टॉर्च के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने मान लिया कि अगर इमेज यहां बन रहा है आपका, मैंने माना है ऐसा, अगर इमेज इधर बन रहा है यानी पोल से आप इसके इसी के दिशा में जा रहे हैं, प्रकाश के ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये V क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर इस केस में हमने मान लिया कि इसका इमेज यहां बन गया, मान लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर पे, तो फिर हम पोल से लेफ्ट ही साइड में जा रहे हैं, यहाँ पे इमेज क्या हो जाएगा नेगेटिव। डन, बस इतना ही समझना था। यानी प्रकाश के अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको जो डिस्टेंस ले रहे हो वो नेगेटिव में लेंगे, लेकिन अगर प्रकाश की ही दिशा में जा रहे हैं तो आप जो दूरी है उसको पॉजिटिव में लेंगे इमेज का। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि पोल से वो लेफ्ट ही साइड में है, तो जब भी आप नापोगे तो प्रकाश के उल्टा ही जाओगे आप। डन, तो यही कॉन्सेप्ट था, आप इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में करेंगे। क्लियर? यानी इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हम 2-3 सिचुएशंस को और देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आप जैसे ये देख लो, मान लिया हमने कि एक यहाँ कंडीशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमने मान लिया कि जो इसका इमेज है वो इधर बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे मान लिया इसका इमेज यहाँ बन गया, तो इसका ये हो गया U, ये हो गया इसका यहाँ से यहाँ तक V। तो इसका जो U है वो आप क्या लोगे नेगेटिव लोगे, क्योंकि ये पोल से जो प्लेन मिरर है, मिरर से लेफ्ट साइड में है। डन, इसका V भी हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि वो पोल से उल्टा डायरेक्शन में है, प्रकाश के उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हमने एक अगला केस ले लिया, यहाँ पे आप समझ लो वर्चुअल केसेस में ऐसा होता है, जैसे मान लो फोकल हो गया, ये R हो गया, C हो गया और ये F। अगर आपका मान लो इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इस केस में अगर इमेज आपका इधर बन रहा है, ठीक है, तो ये जो U हो गया ना, आप इसको क्या लेंगे U इज इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन जो ये V बनेगा ना जो आप पोल से मेजर कर रहे हैं वर्चुअल, तो इस केस में आपका V क्या हो गया पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि U हमने पोल से, यानी हमने जो बोला था कि जो टॉर्च जला रहे हैं उसके प्रकाश के ठीक उल्टा जा रहा है, उल्टा जाएगा तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन अगर उसी टॉर्च के दिशा में जा रहा है तो आप इसको पॉजिटिव लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हाइट की जब भी बात करें आप, तो हाइट अगर ये ऊपर है तो आप इसको लेंगे पॉजिटिव, अगर ये नीचे है तो आप इसे क्या लेंगे नेगेटिव। हाइट क्लियर? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अगर ऊपर है तो लेंगे पॉजिटिव, उसके नीचे है तो क्या लोगे आप नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ गया? अब कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे पहला क्या है, अगर जैसे देखो ये आप मान लो ये स्फीयर हो गया जिसका ये लेंस एक भाग है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो जो सेंटर या रेडियस है इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो इसका फोकस ना हमेशा R/2 होता है, यानी ये F प्लस F इज इक्वल टू R, यानी 2F इज इक्वल टू R। फोकस हमेशा क्या होता है R/2 होता है। एक बात ये आप याद रख लें। क्लियर? यानी रेडियस, जो रेडियस है ना या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस हमेशा आधा होता है। एक बात ये अपने याद रख लेनी है। और मैग्निफिकेशन की जब हम बात करें, मैग्निफिकेशन देखो मिरर फार्मूला क्या बताता है, मिरर फार्मूला कुछ है ही नहीं। मिरर फार्मूला सिर्फ फोकल लेंथ, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का आपस में संबंध बताता है। टेल्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। डन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है -V/U, यानी अगर आपने निकाल लिया, मान लो कि जो डिस्टेंस है पोल से कि इमेज का कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये आपको मैग्निफिकेशन देगा। दूसरा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये भी बताता है।
मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आप लेंस ले रहे हो तो अगर आप उसको पास करेंगे दूर करेंगे तो बड़ा छोटा दिखाई देता है ना, यही मैग्निफिकेशन है। समझ में आई बात? कोई ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है तो आप बोलेंगे मैग्निफाइड है। क्लियर? अब मैग्निफिकेशन अगर प्लस आ जाए, मैग्निफिकेशन अगर प्लस आए तो ये वर्चुअल इमेज का बना होता है। किसका होगा? वर्चुअल। और अगर ये माइनस आए तो ये किसका होगा? रियल का होगा। ये भी आपको याद रखना है। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले से अलग, आई अपॉन ओ, इसमें से आप इसी पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? न्यूमेरिकल्स में आपके दिया हुआ है साइज ऑफ इमेज, इसमें से कुछ भी पूछ देगा, बोलेगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, इमेज का फाइंड आउट करना है। तो ये आप इसको याद रखेंगे, ये हमेशा होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन लेंथ ऑफ इमेज। और ये जो बात करेंगे ये होता है हमेशा डिस्टेंस, यानी पोल से इसको आप मेजर करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब तो सब समझ में आई होप आ गया होगा। क्लियर? अब रह गई बात, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, दो चार सवाल देखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले आपको ये लिख लेना होता है कि गिवन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? r/2 इज इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन ये कॉन्केव मिरर है तो ये क्या होगा? -12 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया? फिर अगला दिया है मिरर ऑफ रेडियस 4, डिस्टेंस दिया है u इज इक्वल टू क्या है? 4 सेंटीमीटर, यानी आप लेंगे -4 सेंटीमीटर। अब v फाइंड आउट करना है यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस मीन्स 1/-12 इज इक्वल टू 1/v माइनस और प्लस 1/-4। डन? अब इसको आप और क्या ले सकते हैं? -1/12, -4 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो आप हो गया 12 -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/v। 2/12 इज इक्वल टू 1/v, यानी कितना आ गया? 6। यानी v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर। फॉर्म बिहाइंड द मिरर, कहाँ है ये? बिहाइंड द मिरर। ये इतना आपको समझ में आ गया। अगर निगेटिव आता तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता, लेकिन ये पॉजिटिव आया है तो बिहाइंड द मिरर। फिर अगला क्वेश्चन है कि बताएं कि ये जो इमेज है वो मैग्नीफाइड है या क्या है। तो मैग्निफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं -v/u, यानी -v की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? 4, यानी ये कितना आ जाएगा? लगभग ये 1, ये आपकी जो v की वैल्यू है यहाँ माइनस है तो ये कितना आ गया? प्लस 1.5, यानी ये जो मैग्निफिकेशन है इसका कितना आया है? 1.5। सो हियर लेंथ ऑफ इमेज इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप क्या बोलेंगे? सो द इमेज इज मैग्निफाइड। क्लियर? सोच के बस आप थोड़ा इसको करें, बहुत इजी है, इसमें है ही नहीं। और इसे क्वेश्चन कंपलसरी 100 श्योर आएगा। और दूसरी बात खास क्या है, इसका जो रे ऑप्टिक्स जो मतलब कि रे डायग्राम है उसको बनाना काफ़ी कंपलसरी है। उसके लिए हमारे पास ट्रिक है जो अगली वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पॉइंट सोर्स इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो खास बात क्या, पहले डायग्राम बनाना आप तुरंत बनाना चाहिए, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पूछ क्या रहा है, आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर तो आप लिखेंगे गिवन। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या बोला था कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी बोला कि एन पॉइंट सोर्स इज केप्ट। अच्छा यहाँ मान लेते हैं सोर्स है, इसका डिस्टेंस कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। तो गिवन u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। अरे लेफ्ट साइड में है ना, हमने यह कॉन्सेप्ट याद रखो, इधर से अगर टॉर्च है तो उसके उल्टा दिशा में जा रहा है तो नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ
कॉन्वेक्स बोल रहा है तो +40 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना हो गया आपका 1/40 प्लस रहेगा ये = 1/v फाइंड आउट करना है +1/-40। क्लियर? तो यहाँ ये कितना हो गया 1/40, ये +1/40 = 1/v। अब कैल्शियम हो गया 40, 1 + 1 = 1/v, यानी आप इसको और क्या लिख सकते हैं 1/v = 2/40, यानी अगर आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया 20, यानी v = 20 सेंटीमीटर। ये प्लस आया है, ठीक है, यानी इमेज किधर बनेगा, इस साइड बनेगा 20 सेंटीमीटर पे। क्लियर? आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप प्लीज़ न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और किसी टॉपिक को अगर आपको सर्च करना होता है तो प्लीज़ टाइप करें अरविंद ज्योग्राफी वर्स, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम, बायो के सारे टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के भी सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर वाइज हमने बनाया है 1 शॉट वीडियोस, और फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आप अगर प्लीज़ जो आपको टॉपिक्स चाहिए आप टाइप करें अरविंद ज्योग्राफी वर्स केमिकल बॉन्डिंग, अरविंद ज्योग्राफी वर्स रिस्पिरेटरी सिस्टम, अरविंद ज्योग्राफी वर्स मिरर, या ऐसे कोई भी टॉपिक सर्च करके मेरी वीडियोस को जरूर दें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।